सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वाटर कूल्ड चिलर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या यूज हुए हैं। ठीक है, जो बेसिकली कोई भी वाटर कूल्ड चिलर होता है ये कंपोनेंट्स होता है। तो पहला चीज़ होता है चिलर यूनिट। चिलर यूनिट उसमें ठीक है, वन बाई वन देखें। चिलर यूनिट, कूलिंग टावर, कंडेंसर वाटर पंप और चिल्ड वाटर पंप और एएचयू और एफसीयू। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? चिलर यूनिट जो होता है, जैसे आप लोग डायग्राम में देखेंगे चिल वाटर साइकिल में, यहाँ पे चिलर है। ठीक है, चिलर के बाद से पंप है, उसके बाद से एयर हैंडलिंग यूनिट है और कूलिंग टावर है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 साइकिल चलता है। ठीक है, तो चिलर यूनिट का काम क्या होता है? रिमूव हीट फ्रॉम द चिल वाटर लूप। और कूलिंग टावर का काम क्या होता है? डिसिपेट हीट टू एटमोसफियर। और कंडेंसर वाटर पंप सर्कुलेट वाटर टू द कूलिंग टावर। ठीक है, और उसके बाद से चिल्ड वाटर पंप डिलीवर कोल्ड वाटर टू एएचयू एंड एफसीयू। और एएचयू एफसीयू का काम क्या होता है? यूज चिल्ड वाटर टू कूल एयर। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें स्लाइड नंबर 2 पे देखते हैं वाटर कूल्ड चिलर एक्चुअली में इसका डेफिनेशन क्या है। A water cooled chiller is a mechanical refrigeration cycle, ठीक है, that remove heat from a liquid। किसके माध्यम से? भाया वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल जानना पड़ेगा। ठीक है, एंड रिजेक्ट्स हीट टू सेपरेट वाटर लूप कूल्ड बाय अ कूलिंग टावर। ठीक है, तो ये कूलिंग टावर का है। तो इसमें पूरा देख सकते हैं, ये दोनों डायग्राम है, सिमेटिक डायग्राम है। ठीक है, इसमें इवोपरेटर और कंडेंसर ये चिलर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद से आपको कूलिंग टावर एक सेपरेट आता है जो कंडेंसर का पानी को कूल्ड करता है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल इसको जब हम लोग देखेंगे पूरा एक एक करके देखेंगे, जो ये वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल है। तो स्लाइड नंबर 3 पे वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो वन बाय वन करके इसमें दिया हुआ है। जैसे देखिए इवोपरेटर है। अब इवोपरेटर का जो काम है इसमें प्रॉपर दिया है, नंबर 1 2 3 4। ठीक है, नंबर 1 में इवोपरेटर। सो हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द चिल्ड वाटर। तो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। व्हाट हैपेंस? वार्म वाटर फ्रॉम द बिल्डिंग्स फ्लो इनटू द इवोपरेटर। ठीक है, तो जो गर्म हवा जो पानी होता है वो बिल्डिंग से इवोपरेटर में जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ऑफिस एयर हैंडल्ड हाउ ब्लो वार्म एयर ओवर कॉइल कंटेनिंग चिल्ड वाटर। द वाटर ऑब्जर्व द हीट एंड रिटर्न टू द चिल्ड वाटर। ठीक है, उसके बाद से इफेक्ट क्या होता है? द रिफ्रिजरेंट इनसाइड द इवोपरेटर ऑब्जर्व द हीट एंड इवोपरेट्स टर्न्स इनटू गैस। तो ये पूरा इवोपरेटर का काम है। जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है? जो कंप्रेसर आता है, प्रेशराइज द रेफ्रिजरेंट। तो जो रेफ्रिजरेंट गैस इंटर द कंप्रेसर, उसको रेफ्रिजरेंट गैस को प्रेशराइज करता है और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर डिलीवर करता है। तो लाइक अ बाइसिकल पंप कंडेंसर एयर compress air, the compress increase the gas pressure and temperature। तो उसके उसके बाद क्या होता है? द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस रेडी टू रिलीज हीट। ठीक है, उसके बाद से कंडेंसर में जाता है। तो हीट ट्रांसफर टू कंडेंसर वाटर। तो इसमें क्या होता है? द रेफ्रिजरेंट गैस फ्लो इनटू द कंडेंसर वेयर द ट्रांसफर हीट टू वाटर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कूलिंग टावर पंप कूल्ड वाटर इनटू द कंडेंसर वेयर द ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। उसके बाद से इफेक्ट क्या होता है? द रेफ्रिजरेंट कूल एंड कंडेंस into the high pressure liquid. The now warm condenser water goes to the cooling tower to release the air into heat into air। उसके बाद से एक्सपेंशन वाल्व होता है। तो एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ये पूरा वेपर कंप्रेशन साइकिल ऐसे चलता है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें उसके बाद से लास्ट आता है वाटर फ्लो लूप इन वाटर कूल्ड चिलर। जो चिलर में जाता है, ये पूरा कंडेंसर और इवोपरेटर चिलर का पार्ट। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो इमेज है यहाँ पे देखिए, चिलर है। चिलर में कंडेंसर और इवोपरेटर पूरा रहता है और इसके थ्रू ये काम होता है। तो इसमें चिलर में क्या होता है? चिलर में जो होता है
जो चिल्ड वाटर लूप इंडोर है, और कंडेंसर वाटर लूप जो आउटडोर यूज के लिए है, ठीक है। जो वो कम्पैक्ट होता है लेकिन यूज उसका इंडोर और आउटडोर के लिए। जैसे चिल्ड वाटर में क्या होता है, डिलीवर कोल्ड वाटर टू एच यू, जो एच यू को ठंडा पानी भेजता है कहाँ पे भी, इनसाइड द बिल्डिंग। तो सप्लाई जो साइड है, जो चिल्ड वाटर 7 डिग्रीज पे है, और रिटर्न साइड है और 12 डिग्रीज पे है। तो पर्पस क्या है, रिमूव हीट फ्रॉम द इंडोर एयर एंड मेंटेन ए कंफर्ट टेम्परेचर। उसके बाद से कंडेंसर यूनिट में क्या होता है, जो ट्रांसफर हीट फ्रॉम द चिलर टू आउटसाइड इन्वायरमेंट वाया कूलिंग टावर। सो सप्लाई साइड जो कि 30 to 35 डिग्री पे एग्जिट होता है, और रिटर्न आता है फिर आपको 25 to 27 डिग्री पे। तो यही उसका ये डायग्राम फ्लो लूप है, डुअल लूप सिमेट्रिक है। सो थैंक यू। ये पूरा चिल्ड वाटर ऐसा काम करता है, ठीक है, चिल्ड वाटर साइकिल। तो पूरा आप लोग को इसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ईच कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर और एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है। तो ये पूरा वाटर कूल्ड चिलर है। सो थैंक यू।